नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान अब 5 यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे एक महत्वपूर्ण बिंदु और एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जो कि यूडाइस पोर्टल के अंदर मिलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूडाइस स्टूडेंट मॉड्यूल को गूगल में सर्च करना है और उसके बाद नीचे एक लिंक आएगा hdms.udisplus.gov.in। इसी एचडीएमएस के लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो लिखा मिलेगा, उसी में अपना स्टेट सेलेक्ट करना और गो पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद की स्क्रीन क्या आएगी दिखाते हैं। ये इसमें आपको यूडाइस कोड और पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन पर क्लिक कर देना। जैसे ही सक्सेसफुल लॉगिन होगा तो अगली स्क्रीन क्या आएगी वो दिखाते हैं। अब आपको करंट एकेडमिक ईयर 2024-25 लेना है। अब आपका डैशबोर्ड यहाँ यूडाइस का ओपन हो चुका है। अब इसी डैशबोर्ड पर काफी सारी क्लासेस आ रही हैं। इसी में से जो लास्ट में व्यू एंड मैनेज लिखा हुआ है, इसी पर क्लिक करते हैं, क्योंकि मुझे जनरल प्रोफाइल में जाना है एक महत्वपूर्ण बिंदु और एक अपडेट के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ व्यू एंड मैनेज पर क्लिक करते हैं किसी एक क्लास में। अब आप देख सकते हैं आपके सामने ये स्टूडेंट की लिस्ट खुल गई। जिस क्लास में व्यू एंड मैनेज पर क्लिक किया, उसी क्लास की लिस्ट खुलने के बाद लास्ट में जाएंगे स्टूडेंट के, तो यहाँ जीपी, ईपी और एफपी नाम से ये लिंक आ रहे हैं। मुझे जनरल प्रोफाइल यानी जीपी पर क्लिक करना है, तो करते हैं क्लिक। अब देखिए यहाँ पर एक जनरल प्रोफाइल ओपन हो चुका है, क्लास सेकंड का है। और क्लास सेकंड के इस डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम में मैंने स्टूडेंट के डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम में एज 2010 कर दी, ईयर। तो डेट ऑफ बर्थ की जब ईयर 2010 कर दी तो मैसेज आ गया एज 14 प्लस एज रेस्ट्रिक्टेड इन क्लास 2। तो ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये जो एज है वो इस क्लास सेकंड के लिए एलिजिबल यानी वैलिड नहीं है। तो ऐसे केस से बचने के लिए आपको उसकी सही एज ही इनपुट करनी पड़ेगी, जो उस क्लास के हिसाब से वैलिड हो। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि उस हिसाब से एज कौन सी वैलिड होगी? तो इसके लिए एक एज मैट्रिक्स होती है जो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो उससे पहले देखिए, एज मैट्रिक्स दिखाऊंगा मैं अभी। इससे पहले मैं एक बात बता दूं, जब आप एज यहाँ डालेंगे तो ये एरर कब आती है? जब एज डाल के ये पूरी जीपी सेव करते हैं, नीचे जनरल में प्रोफाइल में नीचे सेव करते हैं, तब आपको इस एज की एरर देखने को मिलती है। तो यानी जो एज यहाँ इनपुट करेंगे, यदि वो सही नहीं होगी क्लास के अकॉर्डिंग, तो नीचे सेव जब जनरल प्रोफाइल होगा तो ऐसा मैसेज रेड कलर का दिखेगा। अब इसकी एज मैट्रिक्स में समझ लेते हैं क्लास वाइज कौन कौन सी रेंज है एज वाइज। अब देखिए, स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो एज मैट्रिक्स है वो ओपन हो गई। ऊपर क्लासेस दी, नीचे भी क्लासेस दी, और साइड से आपको मिल जाएगी एज की रेंज। देखिए यहाँ पे 2 से अबव, मतलब ये 2 से अबव होनी चाहिए। और यहाँ देखिए नीचे लिखा है 22 से लेस देन, मतलब यहाँ 22 से लेस देन होनी चाहिए। तो इस हिसाब से ही आपको एज समझनी है कि किस क्लास में किस एज में होंगी। जो ब्लैक बॉक्सेस हैं वही इंडिकेट कर रहे हैं एज रेंज को। ठीक है, आप इनपुट करेंगे जब जनरल प्रोफाइल में, वो भी आपको समझा देगा कि किस रेंज में वो एलिजिबल है बच्चा डीओबी को लेकर। तो इस हिसाब से इस एज मैट्रिक्स को समझिए। और उसके बाद अब बात कर लेते हैं जो एक अपडेट आई हुई है जीपी के अंदर उसकी। जनरल प्रोफाइल में ही सबसे नीचे एक जो डिटेल फिलअप करते हैं वो है ब्लड ग्रुप। पहले ब्लड ग्रुप में जब क्लिक करते थे तो नीचे मिल जाता था एक अंडर इंस्पेक्शन नाम का ऑप्शन, मतलब अभी ब्लड ग्रुप की जांच चल रही है, जांच कर रहे हैं मतलब। तो इस प्रक्रिया को हम फिलअप कर देते थे अंडर इंस्पेक्शन वाला, लेकिन अब इस ऑप्शन को हटा दिया गया है। अब आप अंडर इंस्पेक्शन ऑप्शन नहीं ले सकते। अब आपको ब्लड ग्रुप ही सिलेक्ट करना होगा, चाहे वो ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, एनीथिंग। तो अंडर इंस्पेक्शन ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा ब्लड ग्रुप के अंदर। अब आपको बच्चे का ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, वही फिलअप किया जाएगा। तो ब्लड ग्रुप की डिटेल्स रख लीजिए जानकारी में, जिससे कि प्रोफाइल को कंप्लीट करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये दो अपडेट हैं, या दो, एक अपडेट है और एक डिस्कशन महत्वपूर्ण बिंदु का था, जैसे डीओबी एज मैट्रिक्स पर कैसे वर्क करेगी, और ब्लड ग्रुप का अपडेट जो कि अंडर इंस्पेक्शन नाम का ऑप्शन हटाया गया, वो मैंने बताया। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।